राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन 88 उम्मीदवार ने अपना नामांकन आवेदन वापस लेने से जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में अब 160 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जिसमें अमरावती से 22, बडनेरा से सर्वाधिक 26, धामनगांव रेलवे से 24, तिवसा से 16, मौशी वरुड़ से 19, अचलपुर से 22, दरियापुर से 16 तथा मेलघाट से सबसे कम 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे जिले की अमरावती विधानसभा क्षेत्र से महायुति के बागी पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से महायुति के बागी तुषार भारतीय, महाविकास आघाड़ी की प्रीति बंड ने चुनाव मैदान में डटे रहने के चलते अमरावती विधानसभा में महायुति की विद्यमान विधायक सुलभा खोड़के, महाविकास के डॉक्टर सुनील देशमुख, राज जनशक्ति पार्टी के डॉक्टर सैयद अबरार, मुस्लिम लीग के हाजी इरफान खान तथा भाजपा के बागी पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता के बीच कड़ा मुकाबला होगा। वहीं बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से महायुति के विद्यमान विधायक रवि राणा, महाविकास आघाड़ी के सुनील खराटे, भाजपा के बागी तुषार भारतीय तथा शिवसेना उबाटा की बागी प्रीति बंड के बीच मुकाबला होगा। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी पूर्व विधायक प्रभुदास बिलावेकर तथा कांग्रेस के मन्नालाल दारसिम्बे ने अपने नामांकन वापस लेने से यहाँ विद्यमान विधायक राजकुमार पटेल, महायुति के केवलराम काड़े तथा महाविकास आघाड़ी के डॉक्टर हेमंत चिमोटे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से महायुति के बागी अक्षरा लहाने, नंदकिशोर वासनकर ने अपना नामांकन आवेदन वापस लिया, किंतु भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह गडरेल मैदान में डटे हैं। यहाँ भी विद्यमान विधायक बच्चू कडू, महायुति के प्रवीण तायडे, महाविकास आघाड़ी के बबलू देशमुख के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। दरियापुर में प्रहार से उम्मीदवारी दाखिल करने वाले भाजपा के सिद्धार्थ वानखड़े ने नामांकन वापस लिया, किंतु भाजपा के पूर्व विधायक रमेश बुंदिले ने युवा स्वाभिमान पार्टी से अपनी दावेदारी कायम रखने से यहाँ महाविकास आघाड़ी के गजानन लौटे, महायुति के कैप्टन अभिजीत अड़सुल के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। तिवसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के बागी रविराज देशमुख ने नामांकन वापस लेने से यहाँ महायुति के राजेश वानखड़े, महाविकास आघाड़ी के विद्यमान विधायक यशोमती ठाकुर के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। धामनगांव रेलवे क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी विद्यमान विधायक प्रताप अड़सड़, महाविकास आघाड़ी के वीरेंद्र जगताप तथा वंचित बहुजन आघाड़ी के डॉक्टर नीलेश विश्वकर्मा के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। आज ही सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण होने से चुनाव प्रचार को कल से गति मिलेगी। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के महायुति के प्रत्याशी विधायक रवि राणा के गोपालनगर स्थित मुख्य प्रचार कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर विविध सामाजिक संगठन ने राणा को अपने समर्थन का पत्र दिया, जिसमें राजपूत समाज बहुउद्देशीय विकास मंडल, लोहार समाज हितकारिणी मंडल, क्रांति ज्योति ब्रिगेड महाराष्ट्र, जनता दल सेक्युलर, उपेक्षित समाज महासंघ अमरावती, विदर्भ कुंभार सुधार समिति अमरावती, माड़ी समाज बचत गट का समावेश है। कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाजपा नेत्री नवनीत राणा, युवा स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलकंठ कात्रे, पूर्व विधायक डॉक्टर श्रीकांत देशपांडे, जयंतराव वानखड़े, भाजपा नेता किरणताई महल्ले, किरण भाऊ पातुरकर, सुनील काड़े, संजय तिरथकर, शैलेंद्र कस्तूर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर गणेश खारकर, नंदेश अंबाडकर, चरणदास इंगोले, डॉक्टर श्रीराम कोल्हे, श्रीकृष्ण माहोरे, इंजिनियर चंद्रकांतजी गुल्लाने, पुरुषोत्तम बनसोड, सुधाकर शेडोकर, सतीश गावंडे, नंदुभाऊ हरणे, गणेशदास गायकवाड, किरण वसंत अंबाडकर, रविभाऊ हिवरेकर, सुरेशराव यावले, ओमप्रकाशजी अंबाडकर, मुकेश उसरे, शिवदासजी गुलेकाका, राजूभाऊ कुरेल, सुखदेव तडडेजा, चंदाताई लांडे, विनय धीमे, जानराव घाटले आदी उपस्थित थे। जे या ठिकाणी अनेक महिन्यापासून बडनेरा मतदारसंघामध्ये येऊन एमपी वरना सगळ्यांना एकत्र आणायचं, भाजपच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र आणायचं यासाठी मेहनत करणारे माझ्यासाठी आत्मारामजी पटेल यांचं मी मनापासून अमरावतीमध्ये स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। या ठिकाणी भाजपच्या नेत्या किरणताई महल्ले या ठिकाणी उपस्थित। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की प्रत्याशी एडवोकेट यशोमती ठाकुर कल मंगलवार को सुबह 8 बजे श्री क्षेत्र वायगांव से अपने प्रचार अभियान का शुभारंभ करेंगी, जहां पर सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह के वक्त अभिषेक करते हुए एडवोकेट यशोमती ठाकुर अपने चुनावी प्रचार अभियान का नारियल फोड़ेंगी। तुरंत बाद वायगांव सहित आष्टी, टाकरखेड़ा, साउर व पुन्नानगर गांवों से प्रचार यात्रा निकाली जाएंगी। कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के सभी नागरिकों सहित महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से इस अवसर पर उपस्थित रहने का आह्वान किया है। नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों में से रामटेक विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना ठाकरे समूह के आधिकारिक उम्मीदवार विशाल बारबेटे के खिलाफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र मूलक विद्रोह जारी है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि उमरेड में बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार सुधीर पारवे के खिलाफ शिवसेना उम्मीदवार राजू पारवे द्वारा दायर आवेदन वापस ले लिया गया है। हिंगणा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रवादी शरद पवार समूह के उम्मीदवार रमेश बंग के खिलाफ उनकी ही पार्टी की जिला परिषद सदस्य
उज्ज्वला बोर्डरे ने अपना आवेदन वापस ले लिया है। इससे हिंगना में राष्ट्रवादियों का विद्रोह रुक गया है। अजित पवार समूह के सुबोध मोहिते ने काटोल निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार चरण सिंह ठाकुर के खिलाफ आवेदन दायर किया। सोमवार को उन्होंने इसे वापस ले लिया। रामटेक विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र मूलक की बगावत प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्हें राज्य कांग्रेस द्वारा आवेदन वापस लेने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया। यह लड़ाई कठिन होने वाली है। यहाँ शिवसेना शिंदे गुट के मौजूदा विधायक आशीष जायसवाल मैदान में है। यहाँ उनकी ही पार्टी के नरेश धोपटे ने आवेदन भरा था, लेकिन वे पीछे हट गए। उमरेड में बीजेपी के खिलाफ राजू पारवे की बगावत चर्चा में रही। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पारवे से फोन पर चर्चा की। इसके बाद पारवे पीछे हट गए। काटोल सीट पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी के सलील देशमुख के खिलाफ यूथ कांग्रेस के याना वल्लभ के जीचकार अभी भी मैदान में है। महाविकास आघाड़ी में यह बगावत सलील देशमुख के लिए सिरदर्द बन सकती है। मध्य नागपुर में कांग्रेस के नगर सेवक रमेश पुणेकर ने कांग्रेस के बंटी शेलके के खिलाफ बगावत कर दी है। वह हलवा समाज प्रायोजित उम्मीदवार है। पूर्वी नागपुर विधानसभा क्षेत्र से शरद पवार की पार्टी एनसीपी उम्मीदवार दुनेश्वर पेटे के खिलाफ कांग्रेस के पुरुषोत्तम हजारे ने अपनी उम्मीदवारी कायम रखी। वही बीजेपी के विद्यमान विधायक कृष्णा खोपड़े के खिलाफ अजित पवार गुट के उम्मीदवार आबा पांडे ने अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी है। जिले में उमरेड इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय मेश्राम के खिलाफ कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य मिलिंद हुटे मैदान में थे। वह कांग्रेस नेता सुनील केदार के समर्थक है। उन्हें हटने के कारण मेश्राम ने राहत की सांस ली। अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के जिशान हुसैन ने अपना नामांकन वापस लेने से वंचित को बड़ा झटका लगा। वही कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस ने पूर्व विपक्षी नेता साजिद खान पठान को अकोला पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाया। 2019 में उन्होंने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस ने उपचुनाव में साजिद खान पठान को ही उम्मीदवार बनाया था। इस बार कांग्रेस से 18 लोग इच्छुक थे। चूंकि पठान का नाम गंभीर अपराधों में शामिल था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर संदेह व्यक्त किया गया था। आखिरकार कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें अकोला पश्चिम से चुनावी मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अजहर हुसैन के बेटे और नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर जिशान हुसैन ने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का हाथ छोड़कर वंचितों का रास्ता चुना। डॉक्टर हुसैन वंचित आघाड़ी को अकोला पश्चिम से उम्मीदवार भी घोषित किया गया है। उन्होंने वंचित आघाड़ी का एबी फॉर्म लेकर उम्मीदवारी दाखिल की। ऐसी संभावना थी कि वोटों के बंटवारे से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगेगा। इस बीच आज आवेदन वापस लेने के अंतिम दिन वंचित के उम्मीदवार डॉक्टर जिशान हुसैन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। वंचित आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार होने के बावजूद डॉक्टर हुसैन चुनाव से हट गए। इससे वंचित को बड़ा झटका लगा है। नागपुर में अनीस अहमद ने वंचित में प्रवेश करते हुए एबी फॉर्म लिया, जिससे यह छवि बनी कि उन्होंने समय की कमी के कारण अपनी उम्मीदवारी दाखिल नहीं की। इसके बाद वो वापस कांग्रेस में चले गए। अब अकोला में भी कांग्रेस के डॉक्टर वंचित से जिशान हुसैन ने नामांकन वापस लिया। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस की राजनीतिक चाल है। कांग्रेस के पूर्व महापौर मदन बरगढ़, भाजपा के पूर्व नगर सेवक संजय बड़ौने सहित अन्य ने भी अपने निर्दलीय आवेदन वापस लिए हैं। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मनसे उम्मीदवार मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल के प्रचार हेतु मनसे प्रमुख राज ठाकरे 6 नवंबर को अमरावती आ रहे हैं। राज ठाकरे 6 नवंबर को शाम 6 बजे साइंस क्रोर मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के आयोजन में मनसे के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस जनसभा की तैयारी के काम में पूरे उत्साह के साथ जुट गए हैं। अमरावती शहर में चल रहे भविष्य के विकास कार्य, आंतरिक सड़कें, शहर में परिवहन से संबंधित मामले, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करना, औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योगों की समस्याएं, सुविधाओं का विकास, पर्यटन विकास के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है। अपने विचार व्यक्त करते हुए मायावती की उम्मीदवार सुलभाताई संजय खोड़के ने न्यू हनुमान नगर गोपी कॉलोनी के नागरिकों से बातचीत की। आशीर्वाद पदयात्रा में न्यू हनुमान नगर, गोपी कॉलोनी, राममोहन नगर, सुरभि विहार, श्री कृष्ण नगर, मिलिंद कॉलोनी के युवा भाई बहनों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। कौंडन्यपुर दर्शन करने के श्रद्धालु की दुपहिया अपघात में दर्दनाक मृत्यु होने की घटना 29 अक्टूबर को कुर्रा पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी, जिसमें मृतक के बेटे फिरियादी सेपान गोपालराव देवाड़े ने दी शिकायत के अनुसार उसके मृतक पिता गोपाल महादेवराव देवड़े 29 अक्टूबर को अपनी दुपहिया गाड़ी क्रमांक MS27BT 2544 से कौंडन्यपुर दर्शन करने जाता हूँ कहकर कौंडन्यपुर गए थे। कौंडन्यपुर जाते समय ग्राम कौंडन्यपुर फाटक के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक क्रमांक MS27AX 4446 ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद उन्हें उपचार हेतु रेडिएंट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। फिरियादी की शिकायत पर कुर्रा पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।